वासुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी नंदन परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बाके बिहारी लाल की जय, राधा रमण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए आज हम आपको आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। वैसे तो कथा शॉर्टकट में सुनाई जाती है। मेरा उद्देश्य आपको YouTube के माध्यम से विस्तार पूर्वक चरित्र सुनाना है। यदि आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, सनकादि मुनियों से कि भागवत के श्रवण मात्र से पापी भी तर जाते हैं क्या? तब सनकादि ने कहा, नारद जी, यह तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। ऐसा कोई पापी ही नहीं जो भागवत के श्रवण से बच के रह जाए। हम तो कहते हैं वह तरेगा जो थोड़ा बहुत पाप किया हो, लेकिन भागवत के श्रवण से वह भी तरा है जिसने पाप के सिवा कुछ नहीं किया। ये मानवा पाप कृतश्चतु सर्वदा, जिसने सदा पाप ही किया सदा दुराचार में ही रत है। क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध की अग्नि में जो जलते ही रहते हैं। कुटिला और काम जिनका कुटिलता और काम जिनका अंतकरण हो गया है, पर ऐसे प्राणी भी सप्ताह यज्ञ कलो पुण्य नति ते इस घोर कलयुग में कथा श्रवण कर पवित्र हो जाएगा। हम तो कहते हैं जिसने जीते जी भी यह कथा न सुनी हो, अर्थात बिना सुने प्राण त्याग किए हो, वह भी यह कथा सुन ले तो पवित्र हो जाए, प्रेत आदि योनियों से भी मुक्त हो जाए। नारद जी ने कहा, हे देव, ऐसा होता है क्या? मरने के बाद जिसने कथा सुनी और मुक्त हुआ, ऐसा कोई इतिहास हमें सुनाएंगे? तब सनकादि बोले, तुम भद्रा तटे पूर्वम भूत पतन मुत मम यज्ञवर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परः। पूर्वम प्राचीन काल में उत्तमम एक सुंदर पत्तनम नगर प्रसन्न एक उपाख्यान सुनाया धुंधकारिका। आइए हम धुंधकारिका के बारे में जानते हैं। यह आत्मदेव ब्राह्मण की कथा है। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे जो तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर में रहते थे और उन्हें कोई संतान नहीं थी।
आत्मदेव जी द्वितीय सूर्य के समान तेजस्वी थे, तपस्वी थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वे दूसरों को जब देखते थे अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार करते हुए, तो देखकर उनके मन में भी कामना उत्पन्न हुई कि यह सुख हमको भी मिलता तो कितना आनंद आता। लेकिन वास्तविकता यह है कि संग से ही हृदय में कामना उत्पन्न होती है। भगवान गीता में कहते हैं संग से ही कामना की उत्पत्ति होती है। आत्मदेव ब्रह्मण को लगा कि मेरे भी ऐसे संतान होती, हम भी ऐसे ही लाड़ करते। मन में बड़ा पश्चाताप हुआ कि मेरा जीवन तो व्यर्थ ही हो गया। अब तो उनको यही दिखाई देने लगा कि इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। आत्मदेव ब्राह्मण ने बहुत पूजा पाठ किया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। अंत में जीवन से दुखी होकर वे मरने के लिए चल पड़े। संतान ही नहीं, वे जो गाय भी पालते थे, उस गाय को भी बछड़ा या बछड़ी कुछ भी नहीं होता था। पेड़ लगाते थे तो उस पेड़ में फल नहीं आते थे। इसे दुर्भाग्य कहो या भगवान की इच्छा, कुछ भी कहा। पंडित जी मरने जा रहे थे, अब मर जाएंगे, इस जीवन से कोई लाभ नहीं है, यूं सोचते हुए जा रहे थे। उधर से एक सन्यासी आ रहे थे। संत ने जब पंडित जी को रोते देखा तो पूछा, कथम रोदेसी विप्रत्वम। पंडित जी ने कहा, जीवन में अब कोई सुख नहीं बचा, कोई आता नहीं है, अब जी करके क्या करेंगे। संत कहने लगे, कारण क्या है बताओ। आत्मदेव जी कहने लगे, हमें कोई संतान नहीं है। तब सन्यासी ने समझाया, ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। अगर बेटे से सुख होता तो सबके बेटे हैं, सभी अपने बाप को सुख देते। अगर बेटे से दुख होता तो दुनिया के जितने बेटे हैं सब अपने बाप को दुख देते। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई बाप अपने बेटे से सुखी होता है, कोई बाप अपने बेटे से दुखी होता है। दुख सुख का कारण ना तो बेटा है ना बेटी है, बल्कि उसके दुख का कारण उसके अपने कर्म है। वह कर्म ही उसके सुख दुख का मूल कारण है, उसके सुख दुख का मूल कारण है। काहु न को सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोगी सब भ्राता। संत कहते हैं, रही बात पुत्र प्राप्ति की तो कर्म ही कारण है, और पिछले जन्म के कर्म ही प्रारब्ध बन करके आते हैं। प्रारब्ध को ही भाग्य कहते हैं। प्रारब्ध क्या है? बोले, हमारे पहले के जो कर्म है उसी का परिणाम ही प्रारब्ध है। जो कर्म हम पहले कर चुके, अब उसे भोगना ही होगा। उसका भोग जब प्रारब्ध हो जाता है तो उसे ही प्रारब्ध कहते हैं। उसका भोग जब प्रारंभ हो जाता है तो उसे ही प्रारब्ध कहते हैं। कर्म का भोग आरंभ हो गया, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। सन्यासी ने कहा, तुम्हारा प्रारब्ध ऐसा ही है, तुम्हारे प्रारब्ध को मैंने देख लिया। तुम्हारा प्रारब्ध है कि 7 जन्मों तक तुम्हें संतान नहीं होगी। इस जन्म की तो दूर की बात है,
अभी इसके बाद 6 जन्म और लो, उसके बाद में तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। तुम्हारे प्रारब्ध ही ऐसे हैं। संन्यास में ही सर्वथा सुख है। तुम पुत्र की आशा त्याग कर सिर्फ भगवान का भजन करो, संत कहते हैं। संन्यास माने समय त्याग। जितना हम त्याग करते जाएंगे उतना ही हमें शांति और सुख का अनुभव होगा। जितना ही हम बटोरते जाएंगे उतना ही हमें दुख का अनुभव होगा। शांति कौन है? शांति सुमित्रा जी की बेटी है। बोले भगवान की बहन, राम जी की बहन का नाम है। सुमित्रा जी की बेटी थी शांति जी का विवाह जिसके साथ में हुआ श्रृंगी जी के साथ। तो श्रृंगी जी की जो पत्नी है वे कौन है? वो राम जी की बहन है। शांति जी का विवाह किससे हुआ? महात्मा से। मतलब शांति तो महात्मा को ही प्राप्त होती है। आत्मदेव ब्राह्मण को समझ में नहीं आया। आत्मदेव ने कहा, महाराज यह सब प्रवचन सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं और मैं भी ऐसे प्रवचन दे सकता हूँ, लेकिन आपको क्या पता पुत्र का सुख क्या होता है? यह तो कोई दृष्टि ही जान सकता है। पंडित जी ने कहा, महाराज या तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगा। ब्रह्म हत्या का दोष आपको लगेगा। तब उसको संतोष दिलाने के लिए संत जी ने अपनी झोली के से एक फल निकाला और कहा, इसे लेकर के जाओ, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। यदि तुम्हारी पत्नी 1 वर्ष तक नियम पूर्वक रहेगी तो तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। फल लेकर आत्मदेव ब्राह्मण आए। पत्नी से कहा, इस प्रसाद को खा लेना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। पत्नी ने इतने कुतर्क किए कि फल नहीं खाया, ले जाकर के गाय को खिला दिया। स्वयं क्यों नहीं खाया? बोले बड़ी कुटिलता थी महाराज, बड़ी कुटिला थी महाराज। फल लेकर गई, अपनी पड़ोसन से कहने लगी, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी क्योंकि फल खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी। गर्भवती होने से मेरा पेट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाने से मेरा भोजन कम हो जाएगा, भोजन कम होने से मैं दुर्बल हो जाऊंगी। तो तू ही बता कि ग्रह कार्य कथन हवे। उसकी पड़ोसन ने कहा, अपनी ननद को बुला लेना। बोली, मेरी ननद बहुत चोरी करती है, मैं उसको कभी नहीं बुलाऊंगी। बहन मान ले, गांव में अचानक चोरों का समूह आ गया, तुम लोग तो भाग जाओगे, मैं गर्भवती स्त्री, मैं भला कैसे भाग पाऊंगी? मान लो बहन, वह सुखदेव की भांति बहुत दिनों तक मेरे गर्भ में ठहर गया तो मेरा तो मरण हो जाएगा, पर कहीं वह गर्भ में टेढ़ा हो गया तब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। इस प्रकार मैंने इतने कुतर्क किए कि उसने वह फल नहीं खाया। एवं कुतर्क योगे तत्फलमेव भक्षितम्। उसकी पड़ोसन ने कहा, देख बहन, तुझे खाना है तो खा, और नहीं खाना तो मत खा। अब मैं तो अपने घर जा रही हूँ। कुछ समय पश्चात धुंधली की बहन आई। धुंधली ने अपनी बहन को सारी बात बताई। धुंधली की बहन यह चाहती थी कि धुंधली के कोई संतान न हो, जिससे उसकी सारी संपत्ति उसके बहन
उसकी बहन की हो जाए। धुंधली की बहन ने कहा, बहन इन बाबा बैरागी की बात पर विश्वास मत करना, खाने से बच्चा होता है क्या? एक काम करो, तुम्हारी गाय के भी कोई बछड़ा नहीं हो रहा तो तुम इस फल को अपनी गाय को खिला दो, इससे परीक्षण भी हो जाएगा। रही बात पुत्र की, तो मैं गर्भवती हूँ, मैं अपने पुत्र को अपने पति के द्वारा तुम्हारे यहाँ भिजवा दूंगी। इसके बदले में तुम मुझे कुछ धन दे देना। धुंधली अपने बहन की बात को मान गई। धुंधली ने गर्भवती होने का नाटक किया। कुछ समय पश्चात जब धुंधली के बहन के पुत्र हुआ तो उसने अपने पति के द्वारा उस पुत्र को धुंधली के यहाँ भिजवा दिया। धुंधली अपने बहन के पुत्र को अपना मानकर उसका लालन पालन करने लगी। धुंधली ने उसका नाम धुंधकारी रखा। कुछ समय पश्चात उस फल को धुंधली ने जिस गाय को खिलाया था उस गाय के भी एक सर्वांग सुंदर बालक का जन्म हुआ। वह बालक देखने में बड़ा ही सुंदर था, लेकिन उसके कान गाय के जैसे थे, इसलिए आत्मदेव जी ने उसका नाम गोकर्ण रखा। समय बीतने के साथ दोनों को ही ख्याति मिली। एक विख्यात तो दूसरा कुख्यात निकला। धुंधकारी स्नान, पवित्रता और संध्या वंदन से हीन था। अत्यंत ही क्रोधी और भगवत पूजन आदि से रहित होने से भोजन करने वाला था। वह चोर, सबसे वैर भाव रखने वाला, दूसरों के घरों को जला देने वाला था तथा छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर तत्काल उन्हें कुएं में गिरा देता था, क्योंकि कुसंगति से उसने पिता का सारा मान सम्मान और धन लुटा दिया। एक दिन तो अपने माता पिता की खूब पिटाई की। पुत्र के इस अधर्म आचरण को देखकर एक दिन पंडित जी बड़ी जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, अरे इससे तो हमारा बिना पुत्र का होना ही अच्छा था। कुपुत्र का होना और कष्टदायक होता है। निर्णय किया कि अब वे आत्महत्या कर लेंगे, और वे आत्महत्या करने के लिए जा ही रहे थे कि उसी समय गोकर्ण जी महाराज आ गए। गोकर्ण जी ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और उन्हें बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। ना चंद्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। हे पिताजी, इस संसार में ना तो इंद्र को सुख है, न सम्राट को सुख है। अगर सुख है तो केवल विरक्त महात्मा के पास है। यदि आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो संतान रूपी मोह को छोड़ दीजिए और सब कुछ त्याग करके वन में चले जाइए। पंडित आत्मदेव शर्मा कहते हैं कि हे पुत्र, वन में जाकर मुझे क्या करना होगा, तो मुझे विस्तार पूर्वक समझाओ। तब गोकर्ण जी ने अपने पिता को बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया, जो भागवत जी का सार सर्वस्व है। आज की कथा को हम यहाँ विराम करते हैं। हमारा मकसद आपको कथा के प्रश्न को डिटेल से समझाना है। कल हम फिर से धुंधकारी और गोकर्ण जी की कथा को सुनेंगे। जय जय श्री कृष्ण।